मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। हम आज विद्यापति पदावली की व्याख्या भाग 6 में पद संख्या 10, 11 और 12 की व्याख्या करेंगे। विद्यापति पदावली के संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। विद्यापति पदावली में विद्यापति जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के सौंदर्य का अनुपम चित्रण किए हैं। आइए हम भी उनके उस वर्णन का रसापान करते हैं। ये सखी पेखली एक अरूप, सुनैत मानबी सपन स्वरूप। कमल जुगल पर चांद के माला, ता पर उपजत तरुण तमाला। ता पर बेढली बिजुरी लता, कालिंद्री तट धीरे चली जाता। शाखा शिखर सुधारक पाती, ताहि नौ पल्लव अनुरग भांति। विमल बिंबफल जुगल विकास, तापर की थिर करु वास। तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपनी झापल मोर। ए सखी रंगनी कहत निशान, हेरित पुनि मोर हरल ज्ञान। कवि विद्यापति हे रस भान, सुपुरुख मरम तुहु भल जान। पुनः एक बार। ए सखी पेखली एक अरूप, सुनैत मानबी सपन स्वरूप। कमल जुगल पर चांद के माला, ता पर उपजत तरुण तमाला। ता पर बेढली बिजुरी लता, कालिंद्री तट धीरे चली जाता। शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नौ पल्लव अरुण भांति। विमल बिंबफल जुगल विकास, तापर की थिर करु वास। तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिनी झापल मोर। ये सखी रंगनी कहत निशान, हेरैत पुनि मोर हरल ज्ञान। कवि विद्यापति रह ए रस भान, सुपुरुख मरम तुहु भल जान। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दार्थों के अर्थ। पेखली मतलब देखा, अपरूप मतलब अपूर्व रूप, सपन स्वरूप मतलब स्वप्न जैसा विलक्षण, मानवी मतलब मानो, चांदक माला मतलब अनेक चंद्रमा अथवा नाखून, तरुण तमाल मतलब तमाल का युवा वृक्ष या कृष्ण का शरीर, बेढली मतलब लिपटी हुई, शाखा मतलब शाखा पेड़ की शाखा, सुधाकर मतलब सुधाकर पाती मतलब होगा चंद्रमाओं की पंक्तियाँ, हाथों के नाखून। ताहि लव पल्लव अनुरग भांति मतलब उस पर लाल लाल पल्लव लगे थे या हथेलियाँ। थीर मतलब स्थिर होकर, जोर मतलब जोड़ा। तापर सांपनी झापल मोर मतलब उनके ऊपर सर्पणियों ने मोर को ढक लिया है अथवा बालों से गर्दन तक ढक गई थी। कहत निशान मतलब उनका परिचय बताओ। हरित ज्ञान मतलब ज्ञान हर लिया गया, मैं बेसुध बन गई। प्रसंग है प्रस्तुत पद में मैथिली कोकिल अभिनय जयदेव ने राधा के द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। राधा ने कृष्ण को यमुना किनारे जाते हुए देखा। राधा उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर चकित हो गई और अंगों के उपमानों द्वारा अपना मनोभाव एक सखी को बता रही है। ए सखी पेखली एक अरूप, सुनैत मानवी सपन स्वरूप। राधा सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने एक अपूर्व रूप देखा है, सुनोगी तो उसे स्वप्न ही मानोगी। कमल जुगल पर चांद के माला, ता पर उपजत तरुण तमाला। दो चरण कमल पर चंद्रमाओं
नखों की माला थी। उस पर तरुण तमाल वृक्ष अर्थात यौवन श्याम शरीर उत्पन्न हुआ, अर्थात तरुण वयस का शरीर देख पड़ा। ता पर बेढली बिजुरी लता कालिंदी तट धीरे चली जाता। उसके ऊपर विद्युत रूपी लता अर्थात पीताम्बर लिपटी हुई थी। ऐसे नायक श्री कृष्ण यमुना के तट की ओर धीरे धीरे जा रहे थे। शाखा शिखर सुधारक पाती, ताहि नौ पल्लव अरुणक भांति। फिर शाखा के अग्रभाग अर्थात हाथ की उंगलियों में चंद्रमाओं की पंक्ति अर्थात नख पंक्ति थी और उस पर अरुण की शोभा से युक्त 9 पल्लव करतल विराजमान था। उसके ऊपर स्वच्छ 2 बिंब फल अर्थात ओष्ठ थे, जिसके ऊपर तोता अर्थात नाक स्थिर होकर वास करती थी। विमल बिंबफल जुगल विकास, तापर की थीर तरु करु वास। हे सखी रंगनी कहत निशा, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सापनी झापल मोर। अर्थात मनमोहन की नाक तोते की चोंच के समान पतली थी। इसके ऊपर भी उस चंचल 2 खंजन पक्षी वाले अर्थात 2 आँखें थे, जिसके ऊपर घूमकर हिलडुल कर नागिन अलक राशि से ढाक दिया है। हे रंगनी सखी, अब सब निशान चिन्ह या लक्षण मैं तुम्हें कह सुनाए। हे सखी रंगनी कहत निशान, हेरई पुनि मोर हरल ज्ञान। ऐसे सुंदर नायक को देखते ही मेरा ज्ञान लुप्त हो गया। कवि विद्यापति रह रसभान, स्वरूप मरम तोहु भल जान। विद्यापति जी कहते हैं कि नायक के सौंदर्य को देखकर नायिका के मन में दर्शनजन्य प्रेम उत्पन्न हुआ है और इसी के वह अब अधिक बेसुध हो गई है। पुनः एक बार सरसरी तौर पर राधा सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने एक अपूर्व रूप देखा है। सुनोगी तो उसे स्वप्न ही बात मानोगी। 2 चरण कमल पर चंद्रमा नखों की माला थी। उस पर तरुण तमाल वृक्ष अर्थात यौवन श्याम शरीर उत्पन्न हुआ, अर्थात तरुण वयस का शरीर देख पड़ा। उसके ऊपर विद्युत रूपी लता लिपटी हुई थी। ऐसे नायक श्री कृष्ण यमुना की तट की ओर धीरे धीरे जा रहे थे। फिर शाखा के अग्रभाग में चंद्रमाओं की पंक्ति थी और उस पर अरुण की शोभा से युक्त 9 पल्लव विराजमान था। उसके ऊपर स्वच्छंद 2 बिंब फल थे, जिसके ऊपर तोता स्थिर होकर वास करती थी, अर्थात मनमोहन की नाक तोते की चोंच के समान पतली थी। इसके भी ऊपर चंचल 2 खंजन पक्षी थे, जिसके ऊपर घूमकर नागिन ने ढाक दिया था। हे रंगनी सखी, सब निशान या लक्षण मैंने तुम्हें कह सुनाए। ऐसे सुंदर नायक को देखते ही मेरा ज्ञान लुप्त हो गया। नायक के सौंदर्य को देखकर नायिका के मन में दर्शनजन्य प्रेम उत्पन्न हुआ और इसी से वह अधिक बेसुध हो गई। विशेष है, इस पद में कवि ने नायिका के प्रेमांकुर का वर्णन किया है। नायक के शारीरिक सौंदर्य वर्णन में उनके अंगों की सुंदरता और सुडौलपन के साथ ही उनकी युवावस्था भी व्यंजना हो रही है। यहाँ कवि ने केवल उपमानों की ही सृष्टि करके रूपकातिशयोक्ति द्वारा श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है। मित्रों, यह था 10वें पद की व्याख्या। हम अगले पद की ओर चलते हैं, 11वें पद की ओर। की कहब हे सखी ई दुखोर, बसी निशांस गरल तनु भोर। हट सै पैसै स्मरणक माज, ताहि खने विगलित तन मन लाज।
विपुल पुलक परिपूर्ण दे, नयन नहेरी हेरे जनु के। गुरुजन सुमुखी भाव तरंग, जतनि बसन झापी सब अंग। लह लह चरण चले गृह मांझ, आजु दबई बिहि राखल लाज। तनु मन विवश खसय निबिबंध, की कह विद्यापति रहु दंध। एक बार पुनः। की कहब हे सखी दुखोर, बसी निसास गरल तनु भोर। हट सय पैसय श्रवणक माज, ताहि खने विगलित तन मन लाज। विपुल पुलक परिपूर्ण दे, नयन नहेरी हेरय जनु के। गुरुजन सम्मुखे भाव तरंग, जतनहि बसन झापी सब अंग। लह लह चरण चलय गृह मांझ, आजु दबई बिहि राखल लाज। तनु मन विवश खसय निबिबंध, की कहब विद्यापति रहु धन। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। की मतलब क्या, बासी मतलब बंसी या मुरली, निसास मतलब होगा सांस से, गरल मतलब विष। यहाँ पर ये बंसी की मादकता स्वर का उन्माद से है। पैसय मतलब प्रविष्ट होते हैं। श्रवणक मतलब कानों के। ताहि खन मतलब उसी क्षण। विगलित मतलब दूर हुई, जाती रही। विपुल मतलब अधिक, असंख्य। पुलक मतलब रोमांच। जनु मतलब नहीं। के मतलब कोई। हेरय मतलब देख ले। गुरुजन मतलब घर के बड़े बूढ़े। भाव तरंग भावों की उमंग। लहू लहू मतलब छोटी या कम या धीरे धीरे। दबई मतलब देवता। बिहि मतलब विधि, ब्रह्मा। खसय मतलब फिसलता है, गिरता है या फूल जाता है। धंध मतलब चिंता या फिक्र। प्रसंग है, श्री कृष्ण द्वारा मुरली बजाने पर भाव विमुग्ध हो जाने की घटना का नायिका अपनी अंतरंग सखी से वर्णन करती हुई कहती है। व्याख्या है, की कहब हे सखी दुखोर, बसी निसांस गरल तनु भोर। हे सखी क्या कहूँ, इस विषम परिस्थिति का वर्णन करूँ। मेरा शरीर भोला और मन इस श्याम की बंसी से सरों से निकलने तरंगों से विस्पाक्त हो गया है। क्योंकि काम वेग प्रतीक्त श्री कृष्ण की गर्म सांसें जहर की तरह है और वे मुरली की स्वर से निकलकर जब तक संगीत की मादक लहरों के रूप में नायिका अर्थात राधा के कानों में पड़ती है तो रोकने पर भी नहीं रुकती। हट सय पैसय सौनक माज, ताहि खने विगलित तन मन लाज। विपुल पुलक परिपूर्ण दे, नयन नहेरी हेरई जनु के। हठ पूर्वक कर्ण कोहरों में बैठ जाती है। यह मुरली की स्वर लहरी जहर की तरह सारे शरीर में फैल जाती है और उसी समय तन और मन में लज्जा न जाने कैसे गल जाती है। अर्थात फिर नायिका को लाज मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रहता। उसकी अर्थात नायिका की देह में पुलक रोमांच जग जाती है। नायिका इस डर से कि कहीं कोई देख न ले श्री कृष्ण की ओर देखती तक नहीं। गुरुजन सम्मुखहि भाव तरंग, जतनि बसन झापी सब अंग। क्योंकि समाज परिवार के बुजुर्ग लोग बड़े बूढ़े इस निर्लज मुद्रा को देख न ले, इसलिए यत्नपूर्वक शरीर के सभी अंगों को वस्त्र से ढक लेती है। लह लह चरण चले गृह मांझ, आजु दबई बिहि राखल लाज। तथा वह धीरे धीरे अपने घर की ओर
चलने लगती है और विधाता को साधुवाद देती है कि उसने आज लज्जा रख ही ली कि किसी ने नहीं देखा। तनु मन विवश खसय निबंध की कह विद्यापति रहु धन। नहीं तो उनका तन और मन दोनों श्री कृष्ण के इतने वशीभूत हो गए थे कि सुध बुध ही नहीं रही कि कब लहंगे का नाड़ा खुल गया। और विद्यापति कहते हैं कि नायिका जिस बेफिक्री से चली जा रही है उनका क्या वर्णन करें, क्योंकि वह तो इस चिंता में पड़ गया है कि वाह रे, यह नायिका है कि इसे लोक लाज का भी कतई ध्यान नहीं है। पुनः एक बार व्याख्या। हे सखी, क्या कहूँ, इस विषम परिस्थिति का क्या वर्णन करूँ। मेरा शरीर और भोला मन इस श्याम की बंसी के स्वरों से निकली तरंगों से विषाक्त हो गया है, क्योंकि काम वेग प्रदीप्त श्री कृष्ण की गर्म सांसें जहर की तरह है और वे मुरली के स्वर से निकलकर जब संगीत की मादक लहरों के रूप में नायिका राधा के कानों में पड़ती है तो रोकने पर भी नहीं रुकती, हठपूर्वक कर्णकुहरों में बैठ जाती है। यह मुरली की स्वर लहरी जहर की तरह सारे शरीर में फैल जाती है और उसी समय तन और मन में व्याप्त लज्जा न जाने कैसे गल जाती है। अर्थात फिर नायिका को लाज मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रहता है। अर्थात नायिका की देह में पुलक रोमांच जग जाती है। नायिका इस डर से कि कहीं कोई देख न ले श्री कृष्ण की ओर देखती रह तक नहीं, क्योंकि समाज परिवार के बुजुर्ग लोग इस निर्लज मुद्रा को देख न ले, इसलिए यत्नपूर्वक शरीर के सभी अंगों को वस्त्र से ढक लेती है तथा धीरे धीरे घर की ओर चलने लगती है और विधाता को साधुवाद देती है कि उसने आज लज्जा रख ही ली कि किसी ने नहीं देखा। नहीं तो उनका तन और मन दोनों श्री कृष्ण के इतने वशीभूत हो गए थे कि सुध बुध ही नहीं रही कि कब लहंगे का नाड़ा खुल गया। और विद्यापति कहते हैं कि नायिका जिस बेफिक्री से चली जा रही है उसका क्या वर्णन करे, क्योंकि वह तो इस चिंता में पड़ गया है कि वाह रे, यह नायिका है कि इसे लोक लाज का भी कतई ध्यान नहीं है। विशेष है प्रस्तुत पद में मुरली वादन उद्दीपन द्वारा श्री कृष्ण आलंबन ने राधा आश्रय के ऊपर जो प्रभाव छोड़ा है उसका बड़ा सजीव वर्णन करके कवि ने संयोग श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है। दूसरी विशेषता है बासी निशांक गरल में समासिक पदावली का सौंदर्य तो है ही, साथ ही रूपक अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। तीसरी विशेषता है विपल पुलक में रोमांचक सात्विक और जतन ही बसन झापी बीड़ा संचारी संकोचशील मुद्रा का चित्रण किया गया है। चौथा है अंतिम चरण में निवि बंधन के श्लस्य हो जाने से अश्लीलता या स्थूल शरीर जनित भोग विलास की गंध आती है। पांचवा है लहू लहू में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दृष्टव्य है। तो मित्रों, यह था 10वें और 11वें पद की व्याख्या। अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।